आए गए और कई लोगों के बयान भी आए कि जो राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं, आपने ब्रजभूषण सिंह के मामले में पहलवानों के समर्थन में कहा था ठीक है कि मैं कॉलर पकड़ के उसको लाऊंगा। तो कई ऐसे बयान हैं, आरोपियों की तरफ से भी हैं, बाकी भी हैं कि इसने हमारे को टारगेट किया, हमारी जाति पे कमेंट किया। तो ये कहीं ना कहीं ये जातीय एंगल है। इस जाति का कैसा मसला हुआ? वो आरोपी है और आप देखो चार्जशीट उसके खिलाफ दायर होगी। उन्होंने तो कहा बड़ी बड़ी बातों में कि मैं राजनीति इस्तीफा दे दूंगा, मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। मैं तो नहीं कह रहा कि फांसी चढ़ो या इस्तीफा दो। अगर अब क्या कहेंगे उनके लोग? क्या वो बलात्कारियों के, छेड़खानी करने वाले आरोपियों के समर्थन करें जाति की वजह से? हमारे यहाँ तो ऐसा चरित्र नहीं है। अगर हमारा कोई आदमी गलत करेगा तो हम उसको गलत कहेंगे। जैसे हमारे एक साथी ने गुस्से में एक बयान दे दिया और हमने उनको डांटा इस बात के लिए। उनके अंदर इतनी इंसानियत नहीं, मानवता नहीं कि वो गलत को गलत करें। हम कह सकते हैं ये इस देश में जाति का चरित्र है। ये पहली बार नहीं है। हमने हाथरस के आरोपियों के खिलाफ के पक्ष में पंचायत होते देखा। तो क्या करूं, इसलिए मैं हाथरस की लड़ाई ना लड़ूं कि वो समाज नाराज हो जाएगा? भाई अब आप अपने अपराधी का भी संरक्षण करोगे और मैं अपनी बहन बेटियों का भी सम्मान की लड़ाई लड़ूं, ये क्या बात हुई? तो देखो, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कहा ना, इसके पीछे एक गहरी साजिश है। ये तो इस तरह की बातें की जा रही। मैं आपको एक चीज पे और ध्यान आकर्षित करता हूं। दो चीजें थी। पहली, गाड़ी जानबूझ के गुर्जर समाज के गांव में खड़ी की गई। उनको वो ये आश्वस्त थे कि 315 गोलियां, जो भी गोली उन्होंने चलाई, उससे मर जाएगा और बाद में एक झगड़ा हो जाएगा और कुछ भी हो सकता था। अगर कोई गुर्जर समाज के बच्चे को कोई उन आरोपी पक्ष का व्यक्ति नुकसान पहुंचाता और इसका आरोप किसी दलित समाज के बच्चे पर लग जाता तो एक बहुत बड़ी हिंसा हो जाती। दो जातियों में टकराव। हाँ, और वो ऐसा चाहते थे। और फिर प्लस अगले दिन ईद का त्यौहार था। वो चाहते थे कि क्योंकि इस आक्रोश के बाद हमारे लोग सड़कों पे आएंगे और कहीं ना कहीं जो इंटेंसली वो कोई झगड़ा करा देंगे और एक बहुत बड़ी जातीय हिंसा खड़ी हो जाएगी, जैसे 2013 में भी जानबूझ के कराई गई थी। और मैं नहीं चाहता जातीय हिंसा हो, इसलिए मैंने उस हालात में भी स्टेटमेंट दिया कि भाई ईद का त्यौहार, इसका ध्यान रखना और जानबूझ के षड्यंत्र है कि गाड़ी वहाँ खड़ी की, इससे सावधान रहना। दोनों समाज के लोग सावधान रहना, ये एक षड्यंत्र है। ऐसे हिंसा करा के बीजेपी के लोगों ने आप पिछली बार भी अपनी चुनावी एजेंडे को 2013 में सेट किया। मैं इस बात को समझता हूँ कि जिस तरह से बहुजन समाज में हम लोग भाईचारा पैदा करने का काम कर रहे हैं, संघर्ष करके उस भाईचारा को खत्म करने के लिए बीजेपी रोज दिन पर दिन बैठ के उनके नेता आरएसएस के लोग सोचते होंगे क्या करें। तो उनका एक ही तरीका कि किस तरह से इनको लड़वा दो, इनमें झगड़ा करा दो, एक लंबी खाई पैदा हो जाए। वो कितने ही प्रयास कर लिए, खाई पैदा नहीं होगी बहुजन समाज के लोगों में। हम लोग इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, एक साथ खड़े हो रहे हैं, एक दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कैसे खाई बन जाएगी? तो ये एक सोचा समझा षड्यंत्र। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, इसके पीछे बहुत लोग हैं। अगर वास्तविकता मुख्यमंत्री अब ये मानते हैं कि भाई वो न्यायप्रिय हैं, वो कानून के राज की बात करते हैं, तो उनको इसकी सीबीआई जांच कराने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा क्या डर है कि सीबीआई, एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। वो शब्द इसलिए निकला क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर सीबीआई जांच होगी तो बहुत सारे सफ़ेद कॉलर वाले लोग, मैं चिड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मगरमच्छों की बात कर रहा हूँ कि उसके पीछे कुछ बड़े मगरमच्छ जो है ना, वो हाँ, वो निकल के आएंगे, आप देखना। और हो सकता है सरकार पे जवाब ना बने, हो सकता है सरकार की गिरने जैसी स्थिति आ जाए अगर पता लग जाए सरकार के लोगों का चरित्र ऐसा है। इसलिए अगर सरकार में जरा सी भी जो है इंसानियत है, उनके पास जरा सा विवेक है, तो मुख्यमंत्री को हमारी रैली से पहले जो है इसकी सीबीआई जांच के जो है